नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 14 मार्च 2021 शाम 7:19 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि में सूर्य का संचरण 14 अप्रैल 2021 की प्रातः काल तक का होगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक सूर्य, पिता, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहे हों तो समझ लीजिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल होती है, और सूर्य अगर जन्म कुंडली में श्रेष्ठ प्रभाव न दे रहे हों तो फिर कहना नहीं, मान सम्मान में कमी, पिता के साथ संबंधों में कमी, कार्यस्थल पर बॉस के साथ संबंध न बन पाना, नेत्र पीड़ा, सबसे ज्यादा परेशानी तो जातक के आत्मविश्वास में कमी को लेकर के हो जाती है। तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस प्रकार की स्थिति में है यह देख लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, जन्म कुंडली की स्थिति को देखकर ही गोचर को समझा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में श्रेष्ठ दशा अंतरदशा चल रही है, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में श्रेष्ठ अवस्था में है, तो फिर इस गोचर से ज्यादा कोई चिंता नहीं, वरन ये गोचर आपके लाभप्रद होने वाला है। और विशेषकर अगर मैं राशिफल में आपके लिए शुभ फल बताता हूं तो समझ लीजिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और सुखद होने वाला है। साथ ही साथ हम चर्चा में यह भी चर्चा कर लेंगे किस प्रकार के उपाय की आवश्यकता आपको पड़ रही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो सूर्य आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन 12वें भाव में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, अकारण धन खर्च होना। तो वहीं ऐसी स्थिति में चूंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि भी होगी तो कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां होने लगना, व्यर्थ का व्यय होना, या यूं समझ लीजिए कि जातक दिखावे के ऊपर गलत निर्णय लेकर के अपने ऐशो आराम पर, अपने अय्यासी पर अधिक खर्च करेगा। फलस्वरूप आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर के चिंता, अगर विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के परेशानी, और कार्यों में होने वाली असफलता से आप थोड़े व्यथित और परेशान होंगे। तो वहीं पैसों की तंगी और पैसों के कारण समस्या बनी रह सकती है, कार्य आपके रुक सकते हैं। समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है, अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि ये सूर्य गुरु की साधारण राशि में है, जल तत्वीय राशि में होने से थोड़े कमजोर हैं, परंतु सूर्य गुरु की राशि में है, अतः अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी स्थिति में है तो कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही है उसमें आपको राहत मिलेगी। एक और आपको बात बता दूं कि ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप प्रयत्नशील हो तो आपको राहत मिलेगी। किसी प्रकार के केस से जूझ रहे हो, फंसे हुए हो, तो सरकारी मदद आपको मिलेगी। तो यह तब होगा जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो। भुवन भास्कर की आराधना करिए, पिता का अपमान भूल करके भी मत करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और रोज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना होगा। अगर आप मेष राशि के हैं तो मेरी इस बात को अवश्य ध्यान में रखिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो ये गोचर आपके लिए लाभ भाव में होने जा रहा है, और आपको मैं बता दूं कि सूर्य का जल तत्वीय राशि में लाभ भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेषकर भूमि, भवन, वाहन के सुखों में ये वृद्धि कराने वाले हैं। यह योग कारक स्थिति आपको आर्थिक प्रगति प्रदान करने वाली है। इस गोचर काल के दौरान मित्रों से, भाई बहनों से भी खूब सहयोग प्राप्त होगा।
संतान की ओर से भी आपको प्रसन्नता मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। हाँ, ये सूर्य संतान भाव पर, गर्भ भाव पर दृष्टि डालते हैं, सो सदैव कहा करता हूं कि जो प्रारंभिक दौर की गर्भावस्था वाली महिला है उन्हें जरा सावधान रहना चाहिए। वहीं अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, किसी नौकरी के लिए आवेदन इत्यादि करने वाले हैं, तो सफल हो जाएंगे, बस आपको प्रयत्न करना है। यह सूर्य अचानक धन लाभ कराने वाले भी बनते हैं, सो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना और भी निवेश करना कहीं जहां से अचानक धन आगमन होता हो, पैतृक संपत्ति का सुख आपको प्राप्त हो, या अपनी संपत्ति पर आप भवन निर्माण इत्यादि करना चाहते हैं, तो ये सारे काम हो जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद श्रेष्ठ और लाभप्रद होने वाला है। सूर्य की आराधना, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना और पिता का सम्मान करना, इसी से आपके सारे काम बनेंगे। मिथुन की बात कर ली जाए तो सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दसम भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, दसम भाव में सूर्य का गोचर बढ़िया होगा, आपके लिए सर्वोत्तम राजयोग बन जाता है, क्योंकि सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। पराक्रम पति का संबंध कर्म भाव से बनना, तो नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो जबरदस्त सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, जबरदस्त सफलता। सूर्य की स्थिति आपको सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से हर प्रकार से अप्रत्याशित लाभ देने में समर्थ है। आप इस समय का खूब लाभ उठाइए। समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है, पद और कद दोनों बढ़ने वाला है, नौकरी में पदोन्नति की संभावना। और यूं समझ लीजिए कि कोई बहुत बुरी स्थिति ही आपकी कुंडली में चल रही होगी तो आपको कष्ट होगा, अन्यथा सूर्य की यह दशा आपको हर प्रकार से लाभ लेकर के आपको देने वाली है, हर प्रकार से फायदा आपको मिलने वाला है। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, मां के स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी परेशानी आ सकती है, मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। मां के जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सभी तरह के मामले में सूर्य का यह गोचर आपके लिए केवल और केवल सहयोगी, उपयोगी, लाभप्रद रहने वाला है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ, सुखद, शुभ फल प्रदायक है। कोई चिंता नहीं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान करिए। और एक और बात का ख्याल रखिएगा, कार्यस्थल पर बॉस की बात काटने से बचिए, फिर कोई चिंता नहीं। कर्क की बात कर लेते हैं। भाग्य भाव में होने जा रहा है यह गोचर, जल तत्वीय राशि में होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर। भाग्य भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो सीधी सी बात है, भाग्य का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई चिंता थी, कोई विवाद था, तो वो विवाद दूर हो जाएगा। हर तरह के मामले में आपको सहयोग मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान आप अपनी प्रतिभा से समाज में अपना नाम बनाएंगे, अपना एक अलग ही स्थान बनाने वाले हैं। आपके कारण आपके घर परिवार की पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। पिता से वैचारिक मतभेद नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिए। यूं प्रयत्न करना है कि पिता से वैचारिक मतभेद न हो। पिता का अपमान किसी भी प्रकार से न करिएगा, कोई अनैतिक कार्य भूल करके भी मत करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि द्वितीय भावपति बनकर के सूर्य मारकपति बनकर के भाग्य में बैठे हैं। बचेंगे जरूर आप, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएं, हो सकता है कानूनी किसी मसले में पड़ जाएं। सो अपने कार्यों पर अगर किसी को दृष्टि रखनी है, अपने कार्यों की समीक्षा करनी है, तो वो आप स्वयं हैं। आपका मूल्यांकन इस गोचर काल के दौरान कोई और नहीं, स्वयं आप कर सकते हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बस ख्याल रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, मीठा बोलिए और जितना हो सके विनम्र हो जाइए। यह गोचर शुभ, श्रेष्ठ और हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। बाकी कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। पिता का सम्मान करिएगा, पिता का अपमान भूलकर भी नहीं करना। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिए। विशेष करके रविवार के दिन जो मैं प्रयोग बताया करता हूं, उस प्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अब अष्टम में सूर्य के गोचर को मैं शुभ सूचक तो नहीं ही कहूंगा। सूर्य आपके राशिपति बनकर के अष्टम में है। अष्टम में सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता है। सो अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरी स्थिति नहीं है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। कोई ऐसी दशा नहीं चल रही है, शनि इत्यादि की दशा नहीं चल रही है, राहु की महादशा नहीं चल रही है, या किसी और प्रकार से आप परेशान नहीं हैं, तो फिर ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन सामान्यतया देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए शुभ सूचक नहीं है। यह कार्यों में असफलता दिलाने की स्थिति दर्शा रहा है, संघर्ष बढ़ा देगा, हर कार्य में विलंब से सफलता मिलेगी, हर समय व्ययाधिक्य से आप परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं, मान सम्मान में कमी आ सकती है, ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आपको पूरी तरह से बचना होगा। सूर्य की दशा बेहद उपयुक्त हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जिसको लेकर के आपको परेशान होना पड़े।
तो मिला जुला करके देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए दो ही बातें हैं। अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी चल रही है तब तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, तो परेशानी होगी। आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। पिता का सम्मान करिएगा, सूर्य की आराधना करिएगा, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइएगा, वाणी में मधुरता लाइएगा, किसी का अपमान नहीं करना, क्रोध पर अपने नियंत्रण रख करके चलना है। और कोई बहुत बड़ा बदलाव जरूरी ना हो तो इस गोचर काल के दौरान न ही करिए। मेरी राय तो यही होगी आपके लिए कि कोई बड़े बदलाव से आपको बचना है, कोई बड़ा बदलाव नहीं करना। जितना हो सके अपने आप को बचाइए। तो पिता का सम्मान करते रहिए और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते रहिए। प्रत्येक रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लेना है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सप्तम में सूर्य का संचरण होगा। इसे मैं मिला जुला प्रभाव देने वाला कहूंगा। मिला जुला इसलिए क्योंकि यह दांपत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। शनि की दृष्टि होने के कारण अगर आपका विवाह लगने वाला था, नोट करिए, विवाह की बात चल रही थी, विवाह लगने वाला था, तो हो सकता है विवाह की इस बात बनते बनते रह जाए। यानी विवाह की बातचीत तय हो चुकी थी, हो सकता है टूट जाए। अगर वैवाहिक जीवन में मतभेद परेशानी चल रही थी तो हो सकता है वैवाहिक जीवन टूट जाए, यानी टूटने की संभावना ज्यादा है। तो फिर मैंने मिला जुला क्यों कहा? यहां इस गोचर काल के दौरान आपके स्वभाव में अवश्य थोड़ा सा ओज बढ़ने वाला है। सप्तम में सूर्य के प्रवेश के कारण आपकी वाणी थोड़ी प्रखर हो जाएगी और हो सकता है समाज में अंदरूनी रूप से आप भले तकलीफ में रहें, लेकिन समाज में आपके पद और कद में कोई कमी नहीं आएगी। आपके व्यवहार कुशलता में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ मतभेद, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, वैचारिक टकराहट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है, इसलिए मैंने कहा मूल मिला जुला प्रभाव, क्योंकि व्यापार में लाभ मिलने वाला है। व्यापार को लेकर के आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, व्यापार खूब बढ़ने वाला है, सफलता देने वाला है। वर्चस्व कुल मिलाकर के आपका बढ़ता मैं देख रहा हूं, लेकिन अंदरूनी रूप से परेशान रहेंगे। अगर देखा जाए तो बाहरी रूप से भले लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या परेशानी चल रही है, लेकिन अंदरूनी रूप से आप बेहतर जानते हैं कि आप परेशान हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए, ये मिला जुला प्रभाव देने वाला है। सूर्य का गोचर बेहतर परिणाम चाहते हैं तो पिता का सम्मान अवश्य करिएगा। सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा। रविवार के दिन मांसाहार मद्यपान से, वैसे तो मैं रोज कहूंगा ना करिए, रविवार के दिन विशेष रूप से, और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और आप हो सके तो बहते जल में गुड़ भी प्रवाहित कर सकते हैं रविवार को, इससे आपको राहत मिल जाएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर षष्ठम में होने जा रहा है। देखिए, सूर्य षष्ठम में अगर गोचर करें तो कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं लाते, लेकिन ये लाभेश होकर के षष्ठम से संचरण कर रहे हैं, अतः थोड़ी परेशानी तो कही ही जाएगी। हम इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हो सकता है जिस भाग्य का आपको साथ मिलने वाला था, जो भाग्य आपको मिलने वाला था, जिस राजयोग का सृजन ये कर सकते थे सूर्य, वो सृजन नहीं हो पाएगा, यानी उसमें कमी आएगी। हो सकता है भाग्य आपका साथ कम दे, तो क्या करना है? केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। अगर लाभ चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये कहना चाहता है कि अखंड मेहनत करना होगा, अखंड पुरुषार्थ। केवल भाग्य के भरोसे बैठेंगे कुछ नहीं होगा। परिश्रम से भी तुरंत नहीं मिलेगा, परिणाम थोड़ा विलंब से मिलने वाला है। अतः केवल परिश्रम नहीं करना, परिश्रम के साथ साथ धैर्य बनाए रखना है। और क्या होगा? तो कार्यक्षेत्र में शत्रु भी उत्पन्न होंगे, अकारण लोगों से शत्रुता बढ़ेगी, अनावश्यक धन व्यय होगा, यात्राएं होंगी जो कि सुखद नहीं होने वाली हैं, खर्च पर आपका नियंत्रण नहीं रह पाएगा। तो आपको सलाह है मेरी कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, शत्रुता से बचिए, वाणी में विनम्रता लाइए, मधुरता लाइए, कठोर वाणी से बचिए, जीवन साथी का सहयोग लीजिए या जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी राय लीजिए, तभी आप इस परेशानी से, इस दौर से निकल सकेंगे। तो मैं आपको इस गोचर काल के बारे में अगर बताऊं तो थोड़ी परेशानी में ही आपको देख रहा हूं, सतर्क रहने की सलाह देता हूं। सूर्य की आराधना आपको करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार को, और साथ ही साथ रविवार के दिन बहते जल में गुड़ प्रवाहित करिएगा। वैसे मैंने एक उपाय बताया था कि आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं सूर्य, उस भाव में, जिस भाव में बैठे हैं उसमें जितना अंक लिखा हुआ है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 1 नंबर में बैठे हुए हैं, तो वैसे तो उच्च स्थिति हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ उपाय करने की, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपको लाभप्रद बना रही है। फिर भी अगर आप तुला राशि के हैं और सूर्य कष्ट देने की स्थिति में इस समय गोचर में हैं और आपकी जन्म कुंडली में ये परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, तो जिस राशि में बैठे हैं सूर्य, उस राशि के अंक के अनुपात में गुड़ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। यानी कि 1 नंबर में है तो 1 kg और 4 नंबर में है तो 4 kg।
तो बहते जल में गुड़ प्रवाहित करने से आपको राहत मिल जाएगी। पिता का सम्मान करिएगा, बचे रहेंगे। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर पंचम में होने जा रहा है, तो बढ़िया है। थोड़ी सी परेशानी बनती है यहां संतान पक्ष को लेकर के, थोड़ी चिंता बढ़ जाती है, विशेषकर गर्भावस्था वाली महिलाओं को, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो बहुत जबरदस्त है। केवल सावधानी विशेष रूप से उन महिलाओं को रखनी है जो गर्भावस्था में, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी तो थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। अतः लापरवाही आपकी तरफ से न हो, हमेशा सावधान रहिए। हर कार्य थोड़ा विलंब से हो, लेकिन कार्य सारे बनेंगे, अंत में सफलता आपको मिलने वाली। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूर्य की यह स्तुति आपके जीवन काल में विशेष मजबूती लाने वाली है। संतान को लेकर के थोड़ा क्रोध और आवेश बढ़ेगा, संतान के साथ मतभेद हो सकता है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। संतान से विवाद की संभावना है। तो आपको दो बातें बता देता हूं, वृश्चिक राशि के हैं तो क्रोध पर अपने, आवेश पर अपने नियंत्रण रखिए। बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए। लाभ के रास्ते खुलेंगे। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है समय। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी में है, आपका वेतन किसी प्रकार से रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है, या रिटायरमेंट के बाद अभी तक आपका पैसा नहीं मिल पाया, ये सारे काम आपके बनने वाले हैं, तो यहां पर आपको फायदा है। सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान करिए, लाभ रहेगा। और बात धनु की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये सूर्य भाग्यपति बनकर के चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं, अतः इसे हम बहुत बढ़िया न कहें, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे घर में कलह तो होगा, लेकिन भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। घर एक से अधिक करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। वहीं राजनीति से जुड़े हैं तो बढ़िया रहने वाला है। समाज में भी मान पद प्रतिष्ठा, यहां परेशानी जो होगी वो बाह्य नहीं है, भीतरी है। घर परिवार में कलह और मतभेद हो सकता है। पिता की सेहत में परेशानी, मां की सेहत में परेशानी, पिता से मतभेद, नौकरी पेशा है तो बॉस से मतभेद, तो ये बाह्य परेशानी है। अंदरूनी रूप से आप, अंदरूनी परेशानी ही रहेगी, ये छुपा हुआ रहेगा। जैसे बॉस से भी मतभेद होगा तो बंद कमरे में ही होगा, बाहर कोई नहीं जान पाएगा। तो इसे आप अच्छा ही समझिए, कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। घर गृहस्थी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए यह गोचर अच्छा है। पिता का स्वास्थ्य जैसा मैंने कहा ठीक नहीं दिखाई पड़ता, ख्याल रखिएगा। मां के साथ भी आपको ध्यान रखना है, मां के साथ संबंधों में कड़वाहट न उत्पन्न हो, तो माता पिता दोनों के साथ संबंध में और सेहत के मामले में ध्यान रखना है। आर्थिक सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ, व्यापार में नए अवसर आपको मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। लाभ के नए अवसर आपके लिए उत्पन्न हो जाएंगे, विशेषकर अगर सरकारी नौकरी में है तो बहुत बढ़िया है। इस काल का आपको लाभ उठा लेना चाहिए। कोई विशेष उपाय नहीं, भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए। 7:30 है तो हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे आप, तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्यार्घ्य प्रदान करिए। रविवार के दिन जो मैं प्रयोग कराया करता हूं वो अवश्य करिए, लाभ रहेगा। मकर की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से पराक्रम में होने जा रहा है। 7:30 की मध्य ढैया परेशानी है आपको, लेकिन यह गोचर आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ परेशानी है, जैसे कि बंधु बांधवों के साथ थोड़ा सा हो सकता है मतभेद हो जाए, हो सकता है छोटे भाइयों के साथ मतभेद हो जाए, लेकिन आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। संघर्ष जितना बढ़ेगा उतने संघर्ष से आपको सफलता मिलेगी। विचारों में थोड़ी उग्रता जरूर रहेगी, लेकिन इसी उग्रता को, इसी ऊर्जा को आपने अगर अपनी सफलता के लिए अपने कार्य में परिणत कर दिया तो समझ लीजिए कि सफलता ही सफलता। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद है तो विवाद में आपको सफलता मिलने वाली है, आपके मन के अनुकूल होने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है, आर्थिक मामले में आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ, आपको किसी षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है अगर आप सरकारी नौकरी में हैं। प्राइवेट सेक्टर में है तो किसी के लिए चुगलबाजी इत्यादि करना, यानी चुगलखोरी करना, इधर की बात उधर करना, इससे बचिए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सतर्क रहना है, लेकिन यह गोचर है बहुत बढ़िया। आपके पराक्रम में जब वृद्धि हो रही है तो बाकी तो मुझे सब कुछ ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। जब पराक्रम में ही वृद्धि हो तब कैसा दिक्कत। तो पिता का सम्मान करिएगा और बॉस के साथ मतभेद मत करिएगा। कुंभ की बात कर ली जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। तो द्वितीय भाव में होने जा रहा है तो यह वृद्धि भी कराएगा व्यापार में, कार्यक्षेत्र में व्यापार में वृद्धि, मान सम्मान में बढ़ोतरी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आपका कार्यक्षेत्र तो बढ़ेगा ही, बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। बहुत से मामलों में आपको सफलता एकमुश्त मिल जाएगी। यानी यूं समझ लीजिए कि हर वो पक्ष जहां आप चिंतित थे आपको सफलता मिलेगी। तो फिर खराबी कहां है? वाणी। इस वाणी से आपके सारे काम भी बनने वाले हैं और इसी वाणी के कारण दूसरों के आप उपहास का कारण बन जाएंगे, कुछ ऐसा बोलकर
या कुछ ऐसा व्यवहार करके आप बेवजह अपनी शत्रुता बढ़ा लेंगे, तो आपको दूसरों का अनादर नहीं करना, दूसरों के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। करीबी मित्र हो गए या अपने जो कुटुंबीजन होंगे, उनसे किसी भी प्रकार से वैचारिक मतभेद की संभावना होने पर भी आप जरा दूरी बना करके रखिएगा। जीवन साथी का सहयोग लीजिए, क्योंकि जीवन साथी के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। हालांकि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, उनकी परेशानी तो खत्म ही हो जाएगी, नहीं वैवाहिक जीवन टूट जाएगा अगर टूटने की कगार पर है। तो आपको संभाल करके रखना है वैवाहिक जीवन को। जीवन साथी अगर ठीक ठाक है दांपत्य जीवन, तो जीवन साथी इसका सहयोग लीजिए। जीवन साथी का सहारा आपके लिए बहुत जरूरी है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा, संतान की ओर से खुशखबरी आएगी, इस मामले में बढ़िया है दिन। तो सतर्कता और सावधानी दोनों बेहद जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, तब जाकर के अच्छा बीतेगा। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा, और विशेषकर बड़ों का अनादर न हो आपके द्वारा, इस बात का, वाणी से किसी का अनादर न हो, इस बात का ख्याल रखिए, तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। सूर्य की आराधना करते रहिए और पिता का सम्मान करिए, यह गोचर शांति से निकल जाएगा। मीन की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, उत्तम है, उत्तम राजयोग है, लेकिन सूर्य चूंकि आपके लिए षष्ठम पति बनते हैं, फलस्वरूप थोड़ी परेशानियां होंगी, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, कार्यों में बाधा उत्पन्न होंगी, लेकिन आप अगर प्रयत्नशील हैं, एकाग्र होकर के अपने कार्य के प्रति लगे हैं, तो खूब सफलता भी मिलेगी। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, बौद्धिक हर क्षेत्र में निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता जागृत हो जाएगी। यानी यूं समझिए कि जहां सूर्य की इस गोचर से थोड़ी परेशानी आएगी षष्ठम पति होने के कारण, वहीं आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपकी विलक्षण प्रतिभा समाज में मान सम्मान बढ़ा देगी। फलस्वरूप समझ लीजिए कि यह एक प्रकार से आपके लिए पदोन्नति का अवसर है। बस अहंकार भी उत्पन्न कराएंगे सूर्य, इससे आपको बचना है, किसी का अपमान नहीं करना, तो ध्यान रखना जरूरी है। बाकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के बस आगे बढ़िए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सूर्य तपन, बुखार इत्यादि जैसे रोग दे देते हैं, और आंखों से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत दे देते हैं, तो इससे आपको सतर्क और सावधान रहना है। बाकी कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता पिता का अपमान नहीं करना, विशेषकर पिता का, और शत्रुओं से डरने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु शत्रुओं को हल्के में भी मत लीजिएगा। बेवजह के वाद विवाद से दूरी बना करके रखनी है। बॉस का अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और बस मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिए, और जब भी कोई बड़ा कार्य करिए पिता की राय से करिए। कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, तो थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल करके एक थोड़ा सा घुट पानी पी लीजिए, और तब घर से बाहर जाइए, आपके सारे काम बनेंगे, अगर आप मीन राशि के हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव का फल। आशा करता हूं यह राशि फल जानकर आप अपनी सुरक्षा अभी से तय कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।